सवाल नंबर 3, दो अंकों की एक संख्या का इकाई का अंक दाही के अंक से एक अधिक है यदि संख्या अंकों के जोड़ के 5 गुने से 3 अधिक हो तो वह संख्या बताइए। तो तीसरे सवाल में सबसे पहले हम यहाँ पे हल करेंगे। माना कि दाही का अंक बराबर यक्स है और इकाई का अंक बराबर बाई है। ठीक है, इस तरीके से मान लेंगे। अब यहाँ पे लिख देंगे मूल संख्या। तो यहाँ लिखेंगे मूल संख्या बराबर 10 यक्स प्लस बाई। क्योंकि दहाई का अंक यक्स है तो 10 का गुणा हो जाएगा, इकाई बाई है तो प्लस में बाई हो जाएगी बच्चों। अब देखते हैं सवाल ने क्या कहा है। तो पहली शर्त में सवाल ने कहा है कि दो अंकों की एक संख्या का दाही का अंक इकाई के अंक से एक अधिक है। तो जो इकाई का अंक है वो दाही के अंक से एक अधिक है। तो या तो दाही के अंक में एक जोड़ दो या इकाई के अंक में एक घटा दो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, तो पहली शर्त में है यक्स बराबर वाई। तो इकाई का अंक अधिक है एक किससे, दाही के अंक से, तो इसमें हम माइनस कर देते हैं एक। तो बाई माइनस 1, इस तरीके से। अब क्या करेंगे, अब पश्चांतर करेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे पश्चांतर करने पर यक्स माइनस बाई बराबर -1, समीकरण नंबर 1। अब सेकेंड में क्या कहा गया है, तो सेकेंड में कहा है, सेकेंड स्टेप पे है, यदि संख्या अंकों के जोड़ के 5 गुने से 3 अधिक हो तो वह संख्या बतानी है। तो संख्या क्या है, तो मूल संख्या लिखेंगे। संख्या यहाँ पे है 10 यक्स, मूल संख्या है 10 यक्स प्लस बाई बराबर संख्या का जोड़ जो है, तो संख्या जोड़ देंगे, यक्स प्लस बाई कर देंगे। और इसमें कहा गया है 5 गुने, तो ये 5 गुने से 3 अधिक हो, तो यहाँ पे 5 का गुणा कर देंगे और 3 अधिक है, तो ये वाली 5 गुनी 3 अधिक है, तो इसमें हम बैलेंस बराबर करने के लिए 5 का गुणा और 3 प्लस में कर देंगे संख्या के योग में, तो अंकों के योग में, सॉरी। इसके बाद में यहाँ पे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 10 यक्स प्लस वाई बराबर 5 का ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे तो 5 यक्स प्लस 5 बाई प्लस 3, इस तरीके से। अब क्या करते हैं बच्चों, अब यहाँ पे पश्चांतर करेंगे। तो पश्चांतर करने पर, तो पश्चांतर कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, तो 10 यक्स प्लस बाई इधर ही रहेगा, इसके बाद माइनस के 5 यक्स और प्लस सॉरी माइनस हो जाएगा 5 बाई बराबर 3, 3 इधर ही रहेगा। तो यहाँ पे 10 से 5 माइनस हो जाएगा तो 5 यक्स बचेंगे, माइनस के 5 बाई से 1 बाई घट जाएगा तो माइनस के 4 बाई बचेंगे बराबर 3। समीकरण नंबर कौन सा हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा, इस तरीके से। अब बच्चों समीकरण 1 और समीकरण 2 देखेंगे, देखते हैं इसमें यक्स वाई के मान बराबर करने के लिए। तो समीकरण नंबर 1 है यक्स माइनस बाई बराबर -1, और समीकरण नंबर 2 है 5 यक्स माइनस 4 बाई बराबर 3। या तो यक्स का मान बराबर कर लो और या फिर बाई का मान बराबर कर लो। तो यहाँ पे हम बाई का मान बराबर कर ले रहे हैं, तो इसमें समीकरण 1 में 4 का गुणा करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 में 4 का गुणा करने पर, तो 4 यक्स माइनस 4 बाई बराबर माइनस का
4, समीकरण नंबर 3 हो जाएगा इस तरीके से। तो अब क्या करते हैं, समीकरण 2 और समीकरण नंबर 3 को क्या करना है, घटाएंगे, क्योंकि चिन्ह आपके सेम है। माइनस के 4y ये भी है, माइनस के 4y यहाँ पर भी आए हैं गुणा करने पर। तो क्या करेंगे, इनको घटाएंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 2 व 3 को समीकरण 2 व 3 को घटाने पर, तो समीकरण 2 लिखेंगे 5x माइनस 4y बराबर 3, समीकरण नंबर 2। तो तीसरा समीकरण है 4x माइनस 4y बराबर माइनस 4, समीकरण नंबर 3। अब क्या करते हैं, यहाँ पे घटाएंगे, तो घटाने पे चिन्ह बदल जाते हैं, माइनस प्लस प्लस, ये कैंसिल हो जाएंगे बाई के पद, क्योंकि बराबर हैं और प्लस माइनस है। अब यहाँ पे आपका बचेगा x बराबर 4 3 7, तो 4 ये 3 ये जुड़ जाएंगे, 7 हो जाएंगे। x का मान कितना आ जाएगा, 7। अब क्या करते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो लिखो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रख देते हैं 7 का मान। तो समीकरण क्या है, एक ये है x माइनस बाई बराबर माइनस 1, तो इसमें x का मान रखेंगे 7, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 7 माइनस बाई बराबर माइनस 1। यहाँ करेंगे पश्चांतर, 7 का पश्चांतर कर देते हैं, तो माइनस बाई बराबर माइनस 1 माइनस के 7, तो माइनस बाई बराबर माइनस के आ जाएंगे 8, माइनस के 7 है, माइनस का 1 माइनस के 8 हो जाएंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बाई बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब संख्या बतानी है, तो अब मूल संख्या में रखेंगे। मूल संख्या क्या है बच्चों, तो मूल संख्या यहाँ पे दी गई है, मूल संख्या है हमारी 10x प्लस 22, इसमें रख देते हैं मूल संख्या में मान, तो हमारी संख्या निकल के आ जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे, तो 10x प्लस 22 बराबर 10 गुणे x का मान है 7 प्लस 8, 10 सत्ते 70 और प्लस 8 बराबर 78। यहाँ पे लिख देंगे अभिष्ट संख्या बराबर अभिष्ट संख्या बराबर 78। तो इस तरीके से सवाल नंबर तीसरा आपका बच्चों हल हुआ। सवाल नंबर 4, 2 अंकों से बनी एक संख्या का दाही का अंक इकाई के अंक से 5 कम है। यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो नई संख्या पहली संख्या के 2 गुने से 7 अधिक हो जाएगी, वह संख्या बताइए। तो बच्चों सवाल नंबर 4 यहाँ पे हल करेंगे। तो मानते हैं, माना कि दाही का अंक बराबर x और इकाई का अंक बराबर y। अब बच्चों यहाँ पे मूल संख्या भी लिख लेंगे, तो मूल संख्या बराबर इकाई का अंक दाही का अंक में 10 का गुणा हो जाएगा, तो 10x प्लस 22। इस तरीके से आपकी ये मूल संख्या बन जाएगी। अब देखो सवाल ने कहा था कि 2 अंकों से बनी एक संख्या का दाही का अंक
तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर y। अब ये देखते हैं किस तरफ बैलेंस बराबर नहीं है, तो उसी तरफ जोड़ देंगे या घटा देंगे। तो इसने कहा है कि दाही का अंक इकाई के अंक से 5 कम है, तो ये वाला 5 कम है दहाई का अंक। या तो दहाई के अंक में x प्लस 5 प्लस कर दो, या y के इकाई में 5 घटा दो। तो y में 5 घटा देते हैं बच्चों यहाँ पे, तो ये हो जाएगा x बराबर y माइनस 5। अब हमारा बैलेंस जो है संतुलन बराबर हो जाएगा, दायां पक्ष और बायां पक्ष। अब क्या करते हैं, अब इसे हल करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे पक्षांतर करने पर। तो पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर माइनस के 5, समीकरण नंबर 1। अब दूसरे में क्या कहा है, दूसरे स्टेप पे कहा गया है यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो नई संख्या पहली संख्या के 2 गुने से 7 अधिक हो जाएगी। तो सबसे पहले हम अंकों के स्थान बदलेंगे, परिवर्तन करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे अंकों के स्थान, अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त नई संख्या बराबर 10y प्लस x। तो ये संख्या के जब स्थान बदल दिए जाएंगे तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी, 10y प्लस x प्राप्त होगी। अब सवाल ने कहा था कि यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो जो नई संख्या है, तो नई संख्या लिखेंगे नई संख्या और बराबर मूल संख्या। तो इस तरीके से बच्चों हम लिख लेंगे, और लिखने के बाद में शर्त में देखेंगे क्या कहा है। नई संख्या पहली संख्या, तो पहली संख्या ये है, पहली संख्या के 2 गुने से 7 अधिक है। तो कौन सी संख्या अधिक है, नई संख्या। जो नई अंकों के स्थान जो बदले गए हैं वो संख्या 2 गुने से 7 अधिक है। तो बैलेंस बराबर करने के लिए 2 का गुणा इस पहली संख्या में 2 का गुणा और प्लस 7 कर दिए जाएंगे। इस तरीके से 7 अधिक है तो इसमें जोड़ दिए जाएंगे 7। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हल करेंगे इसे। तो 10y प्लस x बराबर 2 का ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे तो 20x और प्लस के 2y प्लस 7 में गुणा नहीं होगा, ब्रैकेट तक गुणा होगा बच्चों। इसके बाद में अब लिखेंगे पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर। तो यहाँ पे आपका पक्षांतर होगा तो 10y प्लस x वैसे ही रहेगा, ये 20 उठ के इधर आएंगे तो 20 माइनस के हो जाएंगे 20x, और माइनस के हो जाएंगे 2y बराबर 7 इधर ही रखना है, 7 का नहीं पक्षांतर करना है। आप क्या करते हैं, यहाँ पे देखो 20 से 1 x कम हो जाएगा तो माइनस के 19 x बचेगा। यहाँ पे 10y से माइनस के 2y घट जाएंगे तो प्लस के 8y बचेंगे बराबर 7। तो समीकरण नंबर ये कौन सा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा बच्चों। तो समीकरण नंबर 2 हो गया। अब देखो बैलेंस x y के मान बराबर करेंगे तो देखते हैं किसमें कितने का गुणा करना होगा। तो यहाँ पे आपका दिया गया है -19x प्लस 8y बराबर 7। तो ये दूसरा समीकरण है। पहले में क्या दिया है, x माइनस y बराबर माइनस के 5। तो या तो x का मान बराबर कर लो, अगर x का बराबर करेंगे तो 19 का गुणा करना पड़ेगा, y के बराबर करेंगे तो 8 का गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम 8 का गुणा किए लेते हैं समीकरण 1 में। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 8 का गुणा करने पर। तो 8x माइनस 8y बराबर माइनस के 8 पंचे
40। समीकरण नंबर 3 बच्चा हो जाएगा बच्चों। समीकरण 3 रख देंगे इसे। अब समीकरण 2 व 3 को घटाने पर, सॉरी जोड़ने पर, क्योंकि ये तो लिख देंगे समीकरण 2 व समीकरण 3 को जोड़ने पर। तो समीकरण 2 है आपका -19x प्लस के 8y बराबर 7। तो समीकरण नंबर 2। और तीसरा समीकरण है 8x माइनस 8y बराबर माइनस के 40। समीकरण नंबर 3। अब देखो बच्चे, यहाँ पे क्या करते हैं, जोड़ेंगे तो कोई चिन्ह नहीं बदलेगा। बाई 8y प्लस माइनस के हैं, कट जाएंगे। यहाँ पे माइनस के 19x और 8x, माइनस के 19 है प्लस के 8 है तो माइनस के 11x बचेगा बराबर 40 में 7। तो 40 काय के हैं, माइनस के हैं, प्लस के 7 हैं तो माइनस के 33 बचेंगे। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 11 से 33 कैंसिल कर देंगे, 11 तिया 33। तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा बच्चों। यक्स का मान 3 आएगा। अब यक्स का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो इस तरीके से समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे तो 3 माइनस बाई बराबर माइनस के 5। अब यहाँ आ जाएगा आपका, लिखेंगे पश्चांतर करने पर। तो पश्चांतर करेंगे तो माइनस का बाई बराबर माइनस के 5 और 3 उठ के उधर जाएंगे तो माइनस के 3 हो जाएंगे इस तरीके से। अब बच्चों आगे देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ आ जाएगा आपका माइनस बाई बराबर 5, 5 माइनस के हैं, माइनस के 3 है, माइनस के 8 हो जाएंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, बाई बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा बच्चों। तो अब क्या करते हैं, अब ये मूल संख्या में रखेंगे। तो मूल संख्या क्या है बच्चों, मूल संख्या ये हमारी है 10x प्लस वाई। तो इसमें रख देंगे मान। तो यहाँ पे 10x प्लस वाई, तो 10x प्लस वाई बराबर x का मान है 3, तो 10 गुणे 3 प्लस वाई का मान है 8 बराबर 10 तिया 30 प्लस 8 बराबर 38। अब इसे, यही आंसर है। अब इसे लिख दें अभिष्ट, अभिष्ट संख्या बराबर 38। इस तरीके से सवाल नंबर 4 भी बच्चों आपका हल हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब भी हम अपना वीडियो अपलोड करें तो आप तक ज़रूर पहुँचे। धन्यवाद बच्चों। सवाल नंबर 5 दिया हुआ है, 2 अंकों की एक संख्या के दाही का अंक इकाई के अंक का दोगुना है। यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो नई संख्या पहले से 36 कम हो जाएगी। तो संख्या बताइए। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे माना कि माना कि दाही का अंक बराबर x और इकाई का अंक बराबर y। अब यहाँ पे मूल संख्या भी लिखेंगे। तो मूल संख्या बराबर
दहाई का अंक 10 है तो 10 यक्स प्लस बाई, इकाई का अंक बाई है तो प्लस बाई कर देंगे। अब पहली शर्त में कहा है कि संख्या के दहाई का अंक इकाई के अंक का दोगुना है। जो दहाई का अंक है वो इकाई के अंक का दूना है, तो ये दहाई का अंक दोगुना है, बाई के अंक में 2 का गुणा कर दो तो हमारा बैलेंस बराबर हो जाएगा। अब पश्चांतर करेंगे तो लिख देंगे पश्चांतर करने पर, तो ये हो जाएगा आपका यक्स माइनस 2y बराबर 0, समीकरण नंबर 1। तो इस तरीके से समीकरण नंबर 1 बन गया। अब देखते हैं दूसरी शर्त में क्या कहा है। तो देखो दूसरी शर्त में है यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो नई संख्या पहले से 36 कम हो जाएगी, तो संख्याएं बताइए। तो सबसे पहले हम अंकों का स्थान बदलेंगे, अंकों की नई संख्या प्राप्त करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे अंकों के स्थान बदलने से नई संख्या बराबर 10 बाई प्लस यक्स। तो इस तरीके से हमें नई संख्या प्राप्त हुई 10 बाई प्लस यक्स। अब सवाल ने क्या कहा है, नई संख्या पहले से 36 कम हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ पे जो नई संख्या है ये मूल संख्या जो 10 यक्स प्लस बाई है उससे ये 36 कम हो जाएगी। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 10 बाई प्लस यक्स बराबर 10 यक्स प्लस बाई। तो ये वाली जो नई संख्या है ये मूल संख्या से 36 कम है, तो या तो इसमें प्लस कर दो 36 या इसमें माइनस कर दो 36, तो इसी में हम माइनस 36 कर दिए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसी में माइनस के 36 कर दिए हैं। तो अब इसे हल करते हैं। तो हल करने के लिए ब्रैकेट हटाएंगे तो 10 बाई प्लस यक्स बराबर 10 यक्स प्लस बाई माइनस के 36। अब पश्चांतर करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे पश्चांतर करने पर, तो यहाँ हो जाएगा आपका 10 बाई प्लस यक्स, ये 10 यक्स उठ के इधर आएंगे तो माइनस के 10 यक्स हो जाएंगे, बाई उठ के इधर आएगी तो माइनस की बाई हो जाएगी बराबर माइनस के 36। अब क्या करते हैं बच्चों, अब यहाँ पे हम घटाएंगे तो 10 यक्स से 1 यक्स घटेगा तो माइनस के 9 यक्स बचेंगे। 10 बाई से माइनस 1 बाई घटेगा तो प्लस का 9 बाई बचेगा बराबर यहाँ पे आ जाएंगे आपके माइनस के 36 हैं। तो अब क्या करते हैं, देखो यहाँ पे माइनस 9 का पूरे समीकरण में भाग जा रहा है तो लिखेंगे माइनस 9 का भाग देने पर, तो 9 से इसमें भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा यक्स माइनस बाई बराबर न चौक 36, तो यहाँ 4 आ जाएगा। समीकरण नंबर 1 हो सॉरी 2 हो जाएगा आपका, एक तो ऊपर पड़ ही चुका था तो ये दूसरा समीकरण आपको मिल जाएगा। अब देखते हैं समीकरण 1 और 2। तो समीकरण 1 है हमारा यक्स माइनस 2y बराबर 0 और समीकरण 2 है आपका यक्स माइनस बाई बराबर 4, तो इसमें यक्स के मान बराबर हैं तो लिखेंगे और चिन्ह सेम है तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, तो यहाँ घटा देंगे तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को घटाने पर। तो समीकरण 1 कितना है
यक्स माइनस 2y बराबर 0 समीकरण नंबर 1 है, और दूसरा है यक्स माइनस वाई बराबर 4 समीकरण नंबर 2। अब इनको घटाएंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो यक्स से यक्स कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस के हैं। ये बचेगा आपका माइनस का बाई बराबर माइनस के 4। माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका बाई बराबर 4। बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो बाई का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा आपका, तो यहाँ लिखेंगे बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखते हैं समीकरण में, तो यक्स माइनस 2 गुणे 4 बराबर 0। यक्स माइनस 4 दूनी 8 बराबर 0। पश्चांतर कर देंगे, पश्चांतर करने पर, तो यहाँ हो जाएगा आपका यक्स बराबर 8। अब मूल संख्या में रखेंगे, तो मूल संख्या कितनी है, 10x प्लस वाई बराबर 10 गुणे 8 और प्लस वाई का मान है 4, तो कितना आ जाएगा 10 अट्ठे 80 और प्लस 4 बराबर 84। यहाँ लिख देंगे अभिष्ट संख्या बराबर 84। तो इस तरीके से सवाल नंबर 5वां आपका हल हुआ बच्चों।